रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूक्लियर की जो टाइप्स थी उनका हमने सेकंड पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस। द रिएक्शंस इन विच प्रोजेक्टाइल इज कैप्चर्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस एंड न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विच हैज लॉट ऑफ excess energy and decays with the emission of gamma ray photon are called radioactive capture nuclear reaction। तो इसमें जो है ये रिएक्शन इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है वो टारगेट पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा। जैसे ये हमारे पास जो है हमें देखा था लास्ट में कि ये वाला प्रोजेक्टाइल होता है, ये टारगेट होता है हमारे पास। जब ये इसके साथ जो है वो कोलाइड करेगा तो इसकी एनर्जी जो है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वहाँ जो है हमारे पास वो कुछ सेकंड रहता होता है। उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 10 टू रेज पर -8 सेकेंड। ठीक है, तो ये कुछ टाइम जो है वहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो है 10 टू रेज -8 सेकेंड के बाद वो फिर जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आएगा साथ में जो है वो गैमा रेज को इमिट करेगा। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है, द रिएक्शंस इन विच प्रोजेक्टाइल इज कैप्चर्ड बाय द टारगेट न्यूक्लियस। जब ये प्रोजेक्टाइल जो है ये कैप्चर होता है बाय द टारगेट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज फॉर्म, तो हमारे पास एक नया न्यूक्लियस बनता है विच हैज लॉट ऑफ एक्सेस एनर्जी, जो इसके साथ जो है एक्सेस ऑफ एनर्जी जो है गेन कर लेता है एंड डिकेज विद इमिशन ऑफ गैमा रे फोटोन, और डिके करता है गैमा रे फोटोन के साथ। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इसी की मैंने एक सिंपल वर्डिंग में डेफिनेशन लिखी है। आपको ये सही लगे तो आप ये फॉलो कर लीजिएगा, वरना वो वाली कर लीजिएगा जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो। इंसिडेंट पार्टिकल इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। अब हम इसको इंसिडेंट पार्टिकल भी कहते हैं जब ये कैप्चर्ड होते हैं बाय द न्यूक्लियस विद द इमिशन ऑफ गैमा रेज। गैमा रे की इमिशन के साथ आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ पे भी जो है क्या हुआ कि हमारे पास जो है इंसिडेंट पार्टिकल है, ये हमारा पास जो है टारगेट न्यूक्लियस है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। जब ये इसने एनर्जी जो है गेन की तो ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जो है यहाँ पे जब वो उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो स्पॉन्टेनियसली हमें दिखा था, जैसे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, तो उसमें ये जो है वो वापस आ जाएगा और साथ में हमारे पास इमिशन करेगा गैमा रेज की। इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। उसमें हमने देखा कि गैमा रेज का वहाँ इमिशन होता है, इसमें जो है गैमा रे का हमारे पास क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये उसके ऑपोजिट है। व्हेन प्रोजेक्टाइल इज गैमा रे, जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है वो गैमा रे होगा, द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हम उस रिएक्शन को फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इमर्जिंग पार्टिकल। हमें देखा था हमारे पास एनर्जी जो है जो होती है इमर्जिंग पार्टिकल में ये होता है। उन्होंने कहा है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन होगी हमारे पास इमर्जिंग पार्टिकल की से। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव अ पार्टिकल, अगर वो कह रहे हैं कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है हमारे पास उसकी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस जो पार्टिकल है उसमें से रिमूव कर सके पार्टिकल को, तो न्यूक्लियस जो है वो गोज टू वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो न्यूक्लियस जो है वो इसकी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे इस रिएक्शन में देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो यहाँ पे उसके पास इतनी पार्टिकल के पास फोटोन के पास इतनी एनर्जी थी कि उसने यहाँ से एक रिमूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमारे पास 1 है। लेकिन अगर उसके पास इतनी एनर्जी ना हो तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें कि यहाँ पे जो है 83 ही है और ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, एंड लेटर ऑन इमिट्स एक्सेस एनर्जी, और उसके बाद वो इमिट करता है एक्सेस एनर्जी और फिर जो है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जो है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसको हम कहते हैं फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। फोटो इफेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को हम फोटो डिसइंटीग्रेशन या हम इसको फोटो ट्रांसम्यूटेशन और फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं।
इज अ न्यूक्लियर प्रोसेस इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस अब्जॉर्ब अ हाई एनर्जी। ये हमारे पास ऐसा न्यूक्लियर प्रोसेस है, इसमें हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो अब्जॉर्ब करता है हाई एनर्जी गामा रेज। एंटर एन एक्साइटेड स्टेट, वो जब हम जो है अब्जॉर्ब करेगा न्यूक्लियस जो है हाई एनर्जी गामा रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है ये, और फिर जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है एंड इमीडिएटली डिकेज बाय इमिटिंग अ सब एटॉमिक पार्टिकल, और फिर जो है वो इमीडिएटली जो है वो गामा रेज जो है इमिट करता है और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, व्हेन टारगेट न्यूक्लियस इमिट्स अ न्यूक्लियन, टारगेट न्यूक्लियस हमारे पास ये होता है जब ये इमिट करेगा न्यूक्लियन। अब हमारे पास न्यूक्लियन क्या होते हैं, हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, अलोंग विथ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, और साथ में जो है उसके यहाँ पे जो हमारे पास बी है ये हमारे पास न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है जो यहाँ पे भी सेम आया है, ठीक है। उन्होंने कहा है विद प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, हमारे पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल भी आ रहा है और वो इमिट कर रहे हैं न्यूक्लियंस भी इमिट कर रहे हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम नॉक आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। नॉक आउट न्यूक्लियर रिएक्शन सम टाइम ए एंड बी आर सेम, उन्होंने कहा है कभी कभी ये और जो है हमारे पास बी जो है ये हमारे पास सेम होते हैं, बट द रिएक्शन कॉजेज येट अनदर न्यूक्लियन टू इजेक्टेड सेपरेटली कॉल्ड नॉक आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसा कि ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमारे पास जो है ये हमारा जो है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, ये टारगेट पार्टिकल है, ठीक है। अब जैसे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो साथ में जो है वो दो इमिशन कर रहा है, एक तो हमारे पास वो कर रहा है प्रोजेक्टाइल पार्टिकल साथ में आ रहा है सेम जो है ए आ रहा है, ठीक है, और साथ में हमारे पास न्यूक्लियन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉक आउट न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, व्हेन वन और टू न्यूक्लियन आर ट्रांसफर्ड बिटवीन प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एंड टारगेट न्यूक्लियस। जब हमारे पास जो है एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियन जो है वो ट्रांसफर होते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल में एंड टारगेट न्यूक्लियस के दरमियान, द रिएक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारे पास दो टाइप्स होती हैं डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन की। एक होती है हमारे पास स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आर है स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, और एक होते हैं हमारे पास पिक अप न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट ये हमारे पास स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इफ वन और टू न्यूक्लियंस फ्रॉम द इंसिडेंट पार्टिकल आर कैप्चर्ड बाय द टारगेट। जब हमारे पास न्यूक्लियन जो है फ्रॉम द इंसिडेंट पार्टिकल, इस पार्टिकल में से कैप्चर्ड बाय द टारगेट व्हाइल द रिमाइंडर कंटिन्यूस ऑन इट्स वे, द रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियन होता है वो कैप्चर करता है, वो जो है इसको अपने अंदर अब्सॉर्ब किया उसने, और यहाँ पे एक हमारे पास 64 आया, और जो है हमारे पास साथ में इमिट हुआ हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिपिंग की हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल ऑन कोलाइडिंग विद टारगेट न्यूक्लियस, जैसे वो टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, लूज कर जाता है ऑफ इट्स न्यूक्लियस टू द टारगेट न्यूक्लियस, मतलब कि जो इंसिडेंट होगा वो वाला लूज करेगा और वो टारगेट को दे देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे H2 था, इसने अपना लूज किया और टारगेट को दे दिया, टारगेट यहाँ पे हमारे पास 64 बन गया, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे ये हमारे पास इसकी जो है जनरल फॉर्म है, अगर हमारे पास एक से ज्यादा रिएक्शन वो है इंसिडेंट, तो ये हमारे पास रिएक्शन आएगा, साथ में वो जो है अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल है एक है तो वो साथ में प्रोटॉन इमिट करेगा, ठीक है। ये हमारे पास है अब पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन। स्ट्रिपिंग में उसने जो है स्ट्रिप किया था, लूज किया था, अब ये जो है पिक करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है इफ वन और टू न्यूक्लियंस आर ट्रांसफर टू द इंसिडेंट पार्टिकल। अब ये जो है ट्रांसफर हुए, किसे ट्रांसफर हुए,
इंसिडेंट पार्टिकल को, ठीक है। अब इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो अब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस से वो लेगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन, जब उसकी कोलिजन होगी, द रिएक्शन इज कॉल्ड पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसा कि अब हमारे पास एग्जांपल देखते हैं, ये तो जनरल इसकी जो है इक्वेशन है, ये ऑक्सीजन 16 8 है और यहाँ पे हमारे पास एच की 2 और 1 है। यहाँ देखें कि ऑक्सीजन ने लूज कर दिया, टारगेट ने लूज कर दिया और इंसिडेंट को दे दिया। टारगेट लूज करके 15 हो गया और जो इंसिडेंट है उसका हमारे पास 3 हो गया। द प्रोजेक्टाइल H12 जो है पिक्ड अप अ न्यूक्लियन, उन्होंने कहा कि ये इसने पिक किया न्यूक्लियन को फ्रॉम ऑक्सीजन में से एंड बिकम्स H3, और वो क्या बन गया H31। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म। जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन है ये 3 पे डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन पे, सॉरी यहाँ पे मैंने ये लिखा था स्लाइड में से मिस हो गया, डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन पे, रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शन पे, और हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन पे। ये इसकी 3 जो है, अगर हमारे पास वो कहते हैं कि मैकेनिज्म न्यूक्लियर रिएक्शन लिखे तो उसमें आपके पास डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है डायरेक्शन मैंने लिख दिया, डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने हैं आपने, इसमें से ट्रिपिंग और हमारे पास पिकअप भी आएगा, रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखेंगे और कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखेंगे। डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शंस इन विच ओनली फ्यू न्यूक्लियंस टेक पार्ट, इसमें कुछ न्यूक्लियंस टेक पार्ट करते हैं इनटू द रिएक्शन व्हाइल रिमेनिंग सर्विंग एज अ पैसिव स्पेक्टेटर्स। पैसिव आपको पता है जो काम नहीं करते, वर्किंग नहीं करते। एंड टारगेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड स्टेट, और टारगेट न्यूक्लियस हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उन्हें हम डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, सेट्रिपिंग और हमारे पास पिकअप। ये हमने लास्ट में जो है वो देख लिए हैं, सेट्रिपिंग और जो है पिकअप न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं। उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये रिएक्शन इन विच ऑल द न्यूक्लियंस टेक पार्ट, इसमें सारे न्यूक्लियंस जो हैं वो टेक पार्ट करेंगे इनटू रिएक्शंस, एंड एनर्जी जो होगी इंसिडेंट पार्टिकल इज शेयर्ड, इसकी एनर्जी जो है वो शेयर्ड हो जाएगी किसी और पार्टिकल के इमिट होने से पहले ही जो है वो न्यूक्लियस में, सारे न्यूक्लियस में शेयर कर देगा, आर कॉल्ड कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसमें जो है ये बोरोन है, देखें कि इसने अपनी सारी एनर्जी जो है इसको शेयर कर दी। यहाँ पे अब हमारे पास जो है इमर्जिंग पार्टिकल इमिट नहीं होगा, ये सारी एनर्जी अपनी इसी को दे देगा। ये देखें इसके पास 4 था, ये 10 + 4 14 हो जाएगा, और ये 5 + 2 जो है हमारे पास 7 आ गया। इसने जितनी एनर्जी जो है की थी शेयर की, वो हमारे पास 11.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच इंसिडेंट पार्टिकल इज अब्सॉर्ब्ड, जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है टू फॉर्म अ क्वासी बाउंड स्टेट बिफोर एनी पार्टिकल इज इमिटेड। ये जो है हाफ बाउंड बनाता है किसी और पार्टिकल को अमिट करने से पहले ही, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। ये पहले ही जो है हमारे पास हाफ बाउंड बना लेता है। ये हमारे पास जो है कुछ इनके हमने नाम बताने हैं, ठीक है, इन रिएक्शंस के। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये है हीलियम कार्बन, जहाँ पे हमारे पास कार्बन गामा रे इमिशन होता था, वो रिएक्शन हमारे पास क्या था? रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड है, इसमें जो है क्या था हमारे पास, जो सेकंड वाला रिएक्शन है इसमें हमारे पास जो है देखें कि ये हमारे पास 4 है इसके, और ये हमारे पास यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे जो है हमारे पास 27 है। ये दोनों प्लस होंगे 31, और ये हमारे पास 13 और 2 ये हमारे पास 15 हो गए, और यह साथ में जो है हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है हमारे पास जो स्टेरिक है, और ये जो हमारे पास जो है साथ में इमिट कर रहा है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हमारे पास था कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन,
ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला रिएक्शन है, इसमें जो है गैमा रेज का इमिशन हो रहा था, वो हमारे पास रेडियो एक्टिव है। कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये आप लिख यहाँ पे रेडियो एक्टिव कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शंस आएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास H1, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, जिसमें जो है हमारे पास क्या हुआ था, ये हमारे साथ में ये इमिशन हुआ था साथ में प्रोटॉन्स का नॉकआउट न्यूक्लियर रिएक्शंस में। और ये हमारे पास जो है जिसमें ये वाला जो हमारे पास लूज कर जाएगा, ये इस इंसिडेंट को दे देगा, और ये हमारे पास आया था ट्रिपिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट ये असाइनमेंट है, इसको आप खुद कीजिएगा। अल्लाह।